हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का क्राइम सफ़र में स्वागत है। तो क्राइम सफ़र में जो आज की घटना है तेलंगाना हैदराबाद की है। जो एक आर्मी अफसर होता है, उसके बाद वो उस आर्मी वर्क को छोड़ डीआरडीओ में कार्यरत रहता है और वह एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। हमारे समाज में एक से एक घटनाक्रम हो रहे हैं। जिससे पहले कहे तो आपको कुछ याद दिला दूं, साल 2022 में सिर दावालकर केस, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उसकी कत्ल कर कर पूरे 35 टुकड़ों में किया था। फिर उसी कांड के बाद अगर बात करें तो केरल का महालक्ष्मी केस, उसमें भी वहीं उसे भी करीब 60 टुकड़ों में उसे कट कर बॉडी को भागों में बांट दिया। फिर जस्ट अगर उसी को बात करें तो इसी कत्ल को देखते हुए और नई नई जो लोग हैं, फिर से थाने केस जिसमें एक व्यक्ति करीब उस बॉडी को भी 35 से 36 टुकड़ों करता है और वो कुकर में उबालता है और किस तरह से उसे खपाता है और खपाने की कोशिश करता है। जस्ट इस केस को दोहराते हुए उससे भी कई 2 कदम आगे ये जो फौजी है किया है घटना, कत्ल करने के बाद करीब 72 टुकड़ों में, और 72 टुकड़ों में करने के बाद किस तरह से दोस्तों उसको लाश को छिपाने की कोशिश करता है। तो जो क्रम है दोस्तों तेलंगाना हैदराबाद की हैं, जहाँ एक फैमिली रहती है जिस फैमिली में फौजी के नाम धरे तो फौजी का नाम जो होता है गुरुमूर्ति और उसकी पत्नी बेकन माधवी, उसके 2 पुत्र रहते हैं। समय जो है कि अच्छा खासा चल रहा था, हंसी खुशी से पूरा परिवार रहा करता है। इसी बीच होता है दोस्तों कि 14 जनवरी को हमारे यहाँ जैसे नॉर्थ इंडिया में कि मकर संक्रांति के नाम से बहुत मशहूर है, उसी तरह साउथ में कहे तो साउथ इंडिया में पोंगल ओणम अनेक नामों से पुकारा जाता है। जिसमें कि है कि पोंगल नाम से मशहूर तेलंगाना में या साउथ इंडिया में करीब पर जो है उनको 7 दिनों तक चलता है। वहीं से एक कहानी उत्पन्न होती है। जो बेकन माधवी रहती है फौजी की पत्नी, वो अपने गाँव जाना चाहती है वहीं पर पोंगल मनाने, जिसके दोनों में कारण झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद ये नहीं जा पाती है बेकन माधवी, और उनका 2 पुत्र दोनों वो अपने मौसी के पास चले जाते हैं। इसी आनाकानी में ये दोनों को बीच 16 जनवरी 2025 को झगड़ा शाम को होती है, जिसमें हाथापाई होती है। हाथापाई होने के बाद जो है कि फौजी के हाथों बेकन माधवी जो उसकी पत्नी है गला घोटने से मर जाती है अचानक हाथापाई में। और मरने के बाद जो होता है कि दोस्तों जो ये फौजी हैं पूरी तरह से झिलमिला उठता है
कि उसके हाथ से एक मर्डर हो गया। तो दोस्तों होता है कि जो ये फौजी है बार बार परेशानियों से घिरा जा चुका कि कैसे होगा, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कि जेल के अंदर क्या होगा, उसको बार बार अनेक सवालों ने घेर लिया। उसको कोई सूझा ही नहीं सूझ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें। उसके बाद वह कुछ पल वहीं पर लाशों के सामने बैठा रहता है। फिर दोस्तों होता है कि जो फौजी हैं अपनी पत्नी को बाथरूम में ले जाता है और ले जाने के बाद करीब कई टुकड़ों में करता है, लगभग 72 टुकड़ों किया। कई टुकड़ों में करने के बाद दोस्तों होता है कि उस बॉडी को टुकड़ों में करने के बाद वो किचन में ले जाता है और वो कुकर में उबालता है। उबालने के बाद अनेक पॉलिथीनों में धरता है। धरने के बाद वह धीरे धीरे उसको किस तरह से खपाया जाए, इस बात को लेकर वो थोड़ा परेशान रहता है। फिर अगर उसके जस्ट कुछ कहानी में पीछे चले तो एक फौजी है जो हंसी खुशी परिवार थी। तो जस्ट जो 14 तारीख का हुआ कि ये तो नहीं गई, उसकी पत्नी पे पेकेंट मार दी, बच्चे चले गए। फिर झगड़ा हुआ। तो उस दिन उस कत्ल से पहले बेकेंट माधवी को अपने माता पिता से बात हुआ और उसी का भी बात हुआ था, फौजी का भी। फिर शाम को जब घर वालों फ़ोन करते हैं उनसे कोई बात नहीं होती है। फिर नेक्स्ट दिन कोई बात नहीं होती है। इस तरह उसके परिवार वालों घर वालों में घबराए हुए होते हैं और वह सीधे तौर पर अपने लड़की के घर माता पिता आ जाते हैं। आने के बाद कहानी होती है कि जो ये गुरुमूर्ति होता है फौजी, वो कहता है कि वो तो 16 जनवरी को शाम हमसे झगड़ा कर घर से चली गई, हम जाने कि आ जाएगी, पर ऐसी खबर कोई नहीं। तब उसके पिता पूछते हैं कि आपने कहा नहीं पहले ये सब। फिर वह खोजने की ढंग बनाता है और साथ साथ खोजता है, जैसे कि वह इतना उससे प्यार करता है बेकेंट माधवी से। इधर उधर हर मोहल्लों में पूछा जाता है। फिर उसके बाद होता है कि ये दोनों गुरुमूर्ति और उसके ससुर जाते हैं। एक एप्लीकेशन डलाया जाता है थाना में कि इस तरह मैंने 16 या 17 की मेरी पत्नी गुम का एक गुमनामा केस दर्ज होता है। फिर पुलिस भी कुछ इतने ध्यान नहीं देती है। फिर एक ऐसा वक्त आता है जहाँ से पुलिस इस केस को कुछ अपने तरीके से हैंडल करती है और हैंडल करने के बाद होता है कि दोस्तों जो ये फौजी हैं, फौजी से भी पूछताछ जारी होती है। तो शुरुआत में तो ये फौजी है दोस्तों कि कुछ सवाल बतलाता है, फिर वही बातें बताता है कि वो 16 जनवरी को झगड़ा हुई फिर चली गई। फिर पुलिस की जो अपनी रूल होती है कड़ी पूछताछ के दौरान ये बताता है और कहता है कि चलिए मेरे घर। और घर जाने के बाद वो किस तरह से बात करता है जिससे पुलिस भी अचंभव थी कि यह क्या कर रहा है। पुलिस को समझ में भी नहीं आ रहा था कि यह क्या कहना चाह रहा है। ऐसी केसों में कुछ ऐसी तरह
क्रिमिनल होता है जिससे पुलिस को भी दाते कल्ले हाथ उंगली दबानी पड़ती है। कि दोस्तों जो ये है फौजी जो है कि ऐसी वो बातें बताता है गुरुमूर्ति कि पहले जो माधवी है बाथरूम में आई रूम में से बेड से, फिर उसके बाद किचन में गई, किचन में से कुकर में गई। उसका बातों को सुनकर पुलिस वाले दंगे हो जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, और फिर इस कुकर से माधवी बाहर चली गई। पुलिस चक्कर में थी कि यह क्या कह रहा है क्या नहीं। फिर कुछ बाद पुलिस पूरी तरह से उसकी बातों को सुनता है। सुनने के बाद पुलिस है जो अपनी कार्रवाई करता है। कार्रवाई करने के दौरान दोस्तों होता है कि जब सीसीटीवी कैमरा पूरी देखी जाती है तो माधवी जो है कि एक बार तो बाहर जाती है, बाहर से अंदर भी आती है, फिर दोबारा नहीं तो वो अंदर आती हैं, अंदर से बाहर जाती हैं। कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था सीसीटीवी कैमरा में। कुछ ऐसा भी पहलू था जिसमें जो है कि पुलिस को उस सीसीटीवी कैमरे में कैच नहीं कर पाया, जिस कारण पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। फिर उसको बातों को लोग फिर से वही कहना उसको कि माधवी है जो बेड से बाथरूम में गई, बाथरूम से किचन में गई, किचन से कुकर में गई, वो बार बार दोहराता है। तो शायद पुलिस वाले समझते हैं कि इसका माइंड थोड़ा औरत के लेकर पत्नी को डिस्टर्बेंस टाइप हो चुका है, क्योंकि पत्नी 2 दिन हो चुका है। फिर उसकी बातों पर लोग गौर से ध्यान देते हैं। फिर वह जो है कि फौजी उस झील को ले जाता है जो चंदन झील जिलाकोंडा क्षेत्र में आता है। तो उस झील में कहता है कि इस झील में वो चली गई। पूछताछ के दौरान दोस्तों होता है कि ये पूरी घटना फौजी ने किस तरह कितने भयावह तरीके से दिया। उसने खुद जुर्म को कबूल करता है। कबूल करने के बाद कहता है कि जो 16 जनवरी को घटना हुआ उसमें हाथापाई में उसका गला हमसे घोटा गया, जिसके बाद हमने उसके पूरी तरह से बॉडी को बाथरूम में ले जाकर काटने के बाद जो हड्डी बचती है उसको ग्लाइडर मशीन में पूरी तरह से पीस देता है। और पीसने के बाद जो छोटे छोटे मांस होते हैं लास्ट टुकड़े को उसको उबालता है। उबालने के बाद पॉलिथीन में डालता है। एक लगातार ये घटनाक्रम करीब 72 घंटा तक करता है। कुकर में लास्ट टुकड़ों को मांस को डालता है, उबालता है, फिर पॉलिथीन में पैक करता है ताकि बदबू ना आए। ये करीब घटना है जो एक सिलसिलाकार वो फौजी करीब लाश को बॉडी को एक लगातार 72 करता है घटना को, और कुकर में उबालते हुए उसको फिर गेट से बाहर ले जाता है। और जिलाकोंडा के जो झील है चंदन झील उसमें उसको बीच में ले जाकर बहवा देता है। पानी कितने देर बहवा होता है कि उसमें मिल पाना मुश्किल है। पूरी टीम कोशिश करती है, कोई सबूत मिले पर ऐसा नहीं होता है। पूरी तरह से घर को भी था जो फौजी ने 3 बार 4 बार कर उसे पूरी सबूत को मिटाने की कोशिश किया। फोरेंसिक टीम को कुछ ऐसी चीज़ें मिली नहीं मिली, उसे ले गई। तो एक पूरी घटना है जो तेलंगाना हैदराबाद की हैं, जो मीरपेट पुलिस स्टेशन
के अंतर्गत आती है, जो न्यू वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी जिलेकोंडा में एक फौजी और उसके पत्नी 2 बच्चे रहते हैं। ये पूरी कहानी जो सिलसिला है वहीं के है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलती है कि आने वाले पल कदमों का आहट किसका कोई व्यक्ति कौन सा शक्ल में होगा हमें खुद मालूम नहीं है, पर हमें सचेत रहने चाहिए कि जो आजकल जो घटनाक्रम हो रही है हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एक घटना हो रही है सिलसिलावार अनेक घटनाएं जो हमारे दिल को दहला देती हैं। तो फिलहाल जो फौजी हैं पुलिस कस्टडी में और इस पर कार्रवाई जारी है। अभी तक इसमें कोई सबूत नहीं मिला है और आगे क्या होगा जैसे भी जानकारी होती है नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, लव यू।